आपको इन चीज़ों में भी गलती नहीं करनी है, जिसके बारे में आगे से मैं विस्तार से आपको बताऊँगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रॉड करने के तरीके में स्क्रीन शेयरिंग कितना बड़ा रोल निभाता है और कैसे आप इससे बचेंगे। तो देखिए, स्क्रीन शेयरिंग स्कैम, जिसका मतलब ये होता है कि स्कैमर आपसे कोई अर्जेंसी दिखाएगा और ये बताएगा कि आपको अर्जेंटली इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। वो आपसे टीम व्यूअर या फिर एनी डेस्क, इन तरीके की ऐप्स जो हैं उन्हें अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए बोलता है। अक्सर जब आपको ये कॉल आता है तो सामने वाला व्यक्ति आपको ये बताता है कि वो बैंक का अधिकारी बोल रहा है और आपकी कोई प्रॉब्लम वो बताएगा आपको। अगर आप उस प्रॉब्लम पे हाँ बोलते हैं तो फिर ये बताएगा कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आपको ये ऐप डाउनलोड करनी होगी। जैसे ही आप इन ऐप्स को अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर जो कुछ भी होगा उस सब कुछ का एक्सेस जो है वो हैकर के हाथ में चले जाएगा, जिसे कहा जाता है स्क्रीन का एक्सेस मिलना। अगर सामने वाले व्यक्ति को भी पता चल जाए कि आपकी स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, आपका यूपीआई अकाउंट का पासवर्ड क्या है, यूपीआई पिन क्या है, तो सारी चीज़ें जो है एक्सेस करना ईजी होता है। बैंकिंग ऐप्स भी देखे जाते हैं इसमें, क्योंकि बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल भी आप कई बार स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए करते हैं। तो बैंकिंग ऐप को खोलने के लिए क्या पासवर्ड डाला, आपके अकाउंट का नंबर क्या है, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपने कब कितने पैसे किसको भेजे हैं, ये सब कुछ जो है वो स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए हैकर देख सकता है। पिन और पासवर्ड भी यहीं से चोरी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी स्क्रीन पूरी तरीके से हैकर को दिख रही है, तो ऐसे में वो सब कुछ देख सकता है जो आप स्क्रीन पर इस वक्त कर रहे हैं। इसलिए गलती से भी किसी भी ऐप को, और खासकर इन 2 ऐप्स को डाउनलोड करने की गलती या इंस्टॉल करने की गलती मत करिएगा। दूसरा तरीका, फेक ऐप या लिंक्स के ज़रिए आपके साथ स्कैम करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आपको कोई फर्जी व्हाट्सएप लिंक भेज दिया और कहा कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको इतने रुपए का रिचार्ज मिलेगा, या फिर आपको कोई फेक बैंकिंग ऐप बता दिया। जैसे कि आपने कहा कि मुझे एक बैंकिंग ऐप जो है, मेरा अकाउंट इस बैंक में है, मुझे बैंकिंग ऐप जो है डाउनलोड करना है, तो सामने वाला जो हैकर है वो आपको कोई फर्जी बैंकिंग ऐप बता देगा और कहेगा कि आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। एपीके इंस्टॉल करने के लिए आपको कहा जा सकता है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे आपको ये फाइल भेजी जा सकती है जो पूरी तरीके से स्कैम के लिए यूज़ हो रही है। फ़ोन का कंट्रोल पूरी तरीके से हैकर के हाथ में जा सकता है अगर आप व्हाट्सएप लिंक के ज़रिए, फेक बैंकिंग ऐप के ज़रिए या एपीके के ज़रिए किसी भी फाइल को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। तो ये करने की गलती भी आपको नहीं करनी है। तीसरा तरीका जिसकी वजह से स्कैमर आपके बैंक अकाउंट पे सेंध लगा सकते हैं, वो है सिम को स्वैप करने का तरीका। इसमें क्या होता है कि आपको एक फेक केवाईसी कॉल आती है, वो आपको बताएगा कि मैं बैंक का अधिकारी बोल रहा हूँ, आपका केवाईसी जो है कंप्लीट नहीं है, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है। आप घबरा जाएंगे और आप उससे पूछेंगे कि आप बताइए कि क्या करना है। इसके बाद वो आपसे किसी नंबर को डायल करने के लिए बोल सकते हैं, कोई ऐसा कोड बता सकते हैं जिसको डायल करने के बाद आपके सारे फ़ोन कॉल्स, आपके सारे ओटीपी उस नंबर पर जाने लगे जिस पर स्कैमर चाहता है। और उसके बाद स्कैमर डुप्लीकेट सिम का एक रिक्वेस्ट करता है। डुप्लीकेट सिम का जैसे ही वो यहाँ रजिस्टर करेगा, उसके बाद जो सारे ओटीपीज़ हैं जो आपके पास आ रहे थे, अब वो उस सिम पर जाने लग जाएंगे जो कि डुप्लीकेट सिम के रूप में हैकर ने ले लिया है, क्योंकि आपने जो कोड डायल किया है उसके बाद सारे जो ओटीपीज़ हैं, जो सारे कॉल्स हैं, वो उसी नंबर पर जाएंगे जो हैकर ने आपसे डायल करवा दिया है। इसके अलावा बैंक अकाउंट भी आपका खतरे में आ सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति के कहने पर अपने फ़ोन में कोई ना ऐप डाउनलोड करना है और ना ही आपको कोई कोड डायल करना है। चौथा तरीका, मालवेयर अटैक के ज़रिए भी आपके बैंक अकाउंट्स में सेंध लगाई जा सकती है। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है, कोई अननोन पीडीएफ आपको किसी ने भेजा, आपने फट से उसे डाउनलोड किया, ये आपको नहीं करना है। कोई ज़िप फाइल भेजी गई, आपने सोचा हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो, फटाक से डाउनलोड करेंगे, ये स्कैमर का एक जाल हो सकता है। फेक इनवॉइस भेजकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश होगी, लेकिन होगा इसमें मालवेयर। इसके बाद फ़ोन में मालवेयर अपने आप से इंस्टॉल होता है। जैसे ही आप इन फाइल्स को, इन पीडीएफ्स को क्लिक करके डाउनलोड करते हैं, मालवेयर इंस्टॉल होता है और जैसे मालवेयर इंस्टॉल होगा आपके फ़ोन से आपका एक्सेस पूरी तरीके से चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब समझते हैं कि आपको बचना कैसे है। 4 तरीके मैंने आपको बताया जिससे स्कैमर आपके साथ स्कैम कर सकता है, लेकिन बचने का तरीका क्या है? आपको कोई भी अननोन ऐप अपने फ़ोन में किसी के भी कहने पर इंस्टॉल नहीं करनी है, चाहे कोई भी व्यक्ति आपसे ये इंस्टॉल करने के लिए कहे। इसके अलावा आपको स्क्रीन शेयर भी नहीं करनी है। अगर सामने वाला जो हैकर है वो आपसे ये कह रहा है कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे तरीके या स्टेप्स आपको फॉलो करना है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये गलती भी मत करिए। एपीके भी डाउनलोड मत करिए, चाहे किसी भी व्यक्ति ने आपको भेजी हो, जान पहचान वाले व्यक्ति ने भेजी हो तो भी ना करें। सिम बंद हो तो तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करिए।
कई बार लोगों का सिम बंद हो जाता है, उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं और वो इन्फॉर्म ही नहीं करते, वो सोचते हैं कि एक जनरल प्रोसेस है लेकिन बैंक अकाउंट में सेंध लग सकती है। बैंक ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें ताकि सारे सिक्योरिटी फीचर समय समय पर उस बैंक ऐप में आ सके। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपको ऑन रखना है ताकि अगर हैकर कोशिश भी करे तो वो आपके अकाउंट को अपने एक्सेस में ना ले पाए। ये सिक्योरिटी फीचर जो है अपने फ़ोन में ऑन करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्कैम हो जाता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, आपको जल्दी से जल्दी, जैसे ही आपको पता चला कि स्कैम हो गया है, आपको 1930 ये साइबर सेल का नंबर है, साइबर सेल में आपको कॉल करके सारी जानकारी देनी है। साइबर क्राइम के पोर्टल पर भी जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं जो भी आपके साथ स्कैम हुआ है। बैंक अकाउंट को ब्लॉक करवाइए, तुरंत बैंक में ब्रांच में कॉल करके आप टोल फ्री नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा पासवर्ड और यूपीआई पिन को समय समय पर बदलते रहिए ताकि इसके लीक होने की या फिर कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाए। तो ये सारे तरीके थे जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं।